अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के घी ऐड कर दिया था। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका था तो फिर मैंने इसमें प्याज जो है 4 से 5 अदद बारीक बारीक से स्लाइसेस करके वो मैंने प्याज इसमें ऐड कर दिया। प्याज का कलर हमें यहाँ पर अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन सा हमें इसको कलर देना है ताकि प्याज हमारा जो है बहुत ही लजीज सा इसका कलर आ जाए, हमारा चिकन कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाए। अब यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका था तो फिर मैंने इसको निकाल कर एक प्लेट में रख दिया था। दोबारा उसी पैन में मैंने जो है थोड़ा और ऑयल ऐड कर दिया और उसमें मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए थे। खड़े मसाले ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा चिकन जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, उसका कलर भी जो है चेंज हो जाए। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। आगे देख सकते हैं आप, मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। यहाँ हमने चिकन को जो है चम्मच की मदद से चलाते रहना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चिकन को भी हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसमें भी अदरक और लहसुन अच्छी तरीके से लग जाए और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, आपको हमारी वीडियो तभी समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए थे जिसमें से 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। कुछ मसाले आप अपने जो है अपनी तरफ से कुछ स्पाइसेस ले सकते हैं, आपको मना नहीं है। आप अगर चाहें तो बाहर से चिकन कौरमा मसाला भी जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं किया। मैंने ये तमाम जो है घर के मसालों में ही ये रेसिपी तैयार की थी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर का ऐड कर देना था और जो है मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर का ऐड कर दूंगी और फिर 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इन तमाम को दोबारा मिक्स कर लूँगी और मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए और फिर मैं इसको जो है कवर करके रख दूँगी ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और ये रेसिपी मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। कवर हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है और जो है अब मैं इसमें दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। अब दोबारा जो मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया था और मैंने यहाँ पर 1 प्याला दही का ले लिया था। दही को मैंने अच्छे से पैन कर रख दिया था और याद रहे दही ऐड करते वक्त हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और फिर दही ऐड करते वक्त हमें चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से चलाना है ताकि हमारा दही फटे ना। अब यहाँ पर जो है मैं चम्मच बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से चलाती रहूँगी ताकि हमारा दही अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए और ये रेसिपी मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी इसका अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसके पानी को खुश्क कर देंगे और जो प्याज मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको भी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बनकर मज़ेदार सी लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें। फिर मैंने आखिर में जो है 4 अदद काजू और 4 अदद मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए थे। अब इनको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड करके वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमारे चिकन कौरमा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी थी। अब आप इसको तंदूरी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं इस पर ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं और हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।